मसीहा इसीलिए कि वो कभी किसी का जात पात उन्होंने नहीं देखा। आप आज देखे होंगे जहां भी वो जाते हैं वो नहीं देखते। आज आप देखिए कितना व्यग लगी हुआ, कई तो घटना घटा जिसके बच्चे पानी में डूब के मर गए हो। क्या यहाँ का भी वर्तमान सांसद इसके लिए जवाबदेह नहीं है क्या? आप नहीं जा सकते हो क्या? लेकिन वो नहीं जाता। अगर जाएंगे उसमें ख्याल रखेंगे समावेशी समाज के लोगों में एंट्री हो, सामाजिक सद्भाव कायम रहे, इसलिए हर वर्ग के लोगों की एंट्री होगी। उसके लिए हम प्रकोष्ठ का गठन करेंगे। महिला प्रकोष्ठ हुआ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ हुआ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हुआ, वो दलित प्रकोष्ठ हुआ। इस ढंग से प्रकोष्ठों का भी निर्माण करेंगे और पंचायत समिति भी होगी और उस आधार पर फिर हम प्रखंड समिति का निर्माण करेंगे उसी के अनुरूप। और फिर एक बड़े मिशन को लेके हम पूरे अभियान पप्पू यादव को नेतृत्व मिले, इस क्षेत्र से निर्विवाद रूप से मिले, कहीं कोई खोट नहीं हो। लोग पप्पू मैं करें, पप्पू जय, पप्पू जीत तय, इस मिशन को लेके चल रहे हैं। सर किस मुहिम को लगा बैठेगा? जाति धर्म के नाम पे तो नहीं करे सर आप लोग? ऐसा कभी भी नहीं है। हमारे पार्टी का ये संस्कार भी नहीं है कि हम लोग जाति क्या होता है वो तो जानते भी नहीं है। कभी इस पर हम लोग कभी कोई बहस नहीं किए। असल है हमारे क्षेत्र के पूर्व सांसद पप्पू यादव जो जन जन के नेता हैं, दिलों की धड़कन है, युवाओं के मसीहा, गरीबों के मसीहा, हर दिल में बसने वाले सांसद जी आगामी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार होना चाहते हैं। उसी के चुनाव संपन्न हेतु हम लोग आज रुपौली प्रखंड में रुपौली के वरिष्ठ साथियों के साथ आज बैठक थी और उस बैठक में एक मिशन है संगठन को टोला से जिला तक जोड़कर और इस संगठन को काफ़ी मजबूत बनाकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के सहयोग से ये अभियान है कि हम लोग इस लोकसभा चुनाव को बढ़िया से जीतेंगे। एक बार नारियल छाप का जो मिशन बना था आज फिर वही रेस है और जनता आगे है और हम लोग पीछे हैं, इसलिए हम लोग भी जनता के साथ जाने के लिए आज उस कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोग तैयार किए हुए हैं। इसी उद्देश्य से आज हम लोग बैठे हुए थे। पूर्णिया की आवाज दिल्ली सांसद में गूंजे। कोसी सीमांचल पूर्णिया का जो क्षेत्र है 10 वर्षों से जो आवाज दब सी गई थी वो गूंजे। इस अभियान को हम लोग दिल्ली तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। पर्यवेक्षक सूर्यनारायण सहनी प्रदेश वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष और इधर हैं अनिल कुमार यादव। तो बताएंगे आप सांसद जी के बारे में? संसद जी गरीबों का मसीहा है, सदन इनके बिना सुना लगता है। इसलिए पूर्णिया की धरती को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार फिर पप्पू यादव जी को सांसद बनाकर भेजने का काम करें दिल्ली में। ये आपकी समस्याओं को व्यवस्था करने का काम करें, व्यवस्थित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। कुछ हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी इनसे कुछ जान लेते हैं। सर कुछ सांसद जी के बारे में बताना चाहेंगे आप? देखिए सर, ये 20 साल से हम लोग उपेक्षित हैं। 20 साल से किसी न किन्हीं प्रतिनिधि को हम लोगों ने तो वोट दिया, लेकिन अभी तक हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि मेरा कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। आप चुनते हो वार्ड कमिश्नर, आप चुनते हो मुखिया, आप चुनते हो सरपंच, आप चुनते हो प्रमुख, आप चुनते हो विधायक, आप चुनते हो एमपी। ये आशा और उम्मीद रहता है कि हमारे सुख दुख में वो हमारे लिए भागीदार होंगे, लेकिन आज तक आपने ऐसा महसूस किया होगा कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। इतना उपेक्षित, इतना निराश, इतना हताश आज तक जीवन में कभी किसी ने देखा नहीं होगा। ये हताशा का जो समय आ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है किसी भी सूरत में, चाहे उनको महागठबंधन टिकट दे या कि नहीं दे, इनका जो अपना चुनाव चिन्ह है संबल कैंची छाप, इनका जो अपना संगठन है, हम लोग का जाप का जो संगठन है, ये जाप के संगठन में वो ताकत है। ये जो आप देखते हैं झंडा जो देखते हैं ना, ये गांधी का इसमें डंडा है और पप्पू यादव के सत्य का झंडा है। इतना ताकत मिलता है ना, इतना एनर्जी मिलता है हमारे वर्कर को। आज ये जात की पार्टी नहीं है जाप। आपको यह एहसास में दिलाता हूं कि पप्पू यादव जात की पार्टी नहीं है और जात का वो नेता नहीं है, वो एक जमात का नेता है। तमाम जाति के लोग इनके साथ, हृदय इनके साथ है। आपको मैं विश्वास दिलाऊं, जो आज जाति उपेक्षित अपने आप को महसूस करता है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके कन्हा पर हाथ रखकर अगर कोई शख्स चलता है उसका नाम है पप्पू यादव।
जो कोई गिरा हुआ है, जिसका शर्ट फटा हुआ है, गंजी फटा हुआ है, ये नहीं देखता कि किस जाति का लोग है। आपने देखा होगा, चाहे वो भीषण त्रास दे रहा हो, मतलब किसी भी बीमारी का बाढ़ कर रहा हो, या कि आपका कोरोना का काल रहा हो, आप देखे होंगे कि कोई भी नेता, सब नेता घर में दुबक गया था। एक पप्पू यादव एक शख्सियत था जिसने कभी किसी का जात नहीं पूछा कि आप किस जाति को हो, किस धर्म के हो, किस संप्रदाय को हो। सबों को उन्होंने कंधे पर उठाने का काम किया, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उसने ये नहीं देखा कि मैं मर जाऊंगा। उनका वो बार बार आप सुनते होंगे, जब भी कहीं भाषण होता है, किसी मंच से बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा एक एक बूंद जहां आपके लिए है, मेरे लिए, मेरा जीवन ही सिर्फ आपके लिए है। आप सोच सकते हो, ये सौभाग्य की बात है, ये बड़ी हर्ष की बात है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी खुशी की बात है, ये सौभाग्य की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि वो आपके बीच में आज उम्मीदवार बनकर आया है। ये तो हम लोग समझते हैं कि बड़ी खुश नसीब हम लोग, हमारे वो सांसद बनने जा रहे हैं। लोग कहता है कि पूर्व सांसद, मैं कहता हूं वो वर्तमान सांसद है। आज आप देख लीजिए, किसी का भी कोई समस्या हो, आज मैं रात की बात आपको बताता हूं, ये मतलब अंजलि का एक बेचारे हैं, वो बहुत ही प्रेमी लोग हैं, संसद जी के प्रेमी, के कोई भी आदमी उनके प्रेमी ही है। वो आज दिल्ली में एम्स में भर्ती है, उनका प्राइवेट में बोल दिया कि इसमें जो है हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। रात में उन्होंने जैनुल बाबू फोन किए कि सर कैसे होगा, अब हमको प्राइवेट नर्सिंग होम मतलब रेफर कर दिया है, हमको एम्स में जाना है। और मैं आपको बताऊं, 12 बजे रात को संसद जी ने वो एम्स में फोन लगा के कहा इस पेशेंट को आप एडमिट कीजिए। बताइए कोई शख्स है ऐसा जो कि धरती में ऐसा करने वाला हो? तो फिर क्यों नहीं फिर उसके लिए हम लोग ये समर्पण करें। ये हम गरीबों का सर, अगर गरीबों का मसीहा क्यों बोला जाता है? गरीबों का मसीहा इसीलिए कि वो कभी किसी का जात पात उन्होंने नहीं देखा। आप आज देखे होंगे, जहां भी वो जाते हैं वो नहीं देखते। आज आप देखिए कितना जग लगी हुआ, कई तो घटना घटा है जिसके बच्चे पानी में डूब के मर गए हो। क्या यहाँ का भी वर्तमान सांसद इसके लिए जवाबदेह नहीं है क्या? आप नहीं जा सकते हो क्या? लेकिन वो नहीं जाता है। अगर जाते भी हैं तो सिर्फ एक तो फॉर्म पूरा करता है, कॉरम पूरा करता है। इसीलिए कॉरम पूरा करता है कि हमारे सांसद अब घर घर जाने लगे, हर अगलगी में, हर डूबने वाले के यहाँ, हर बीमार के यहाँ, हर पेशेंट के जब हमारे सांसद जाने लगे, उनको लोग आज बचाने के लिए वो अपनी सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आपने देखा होगा कभी कोई मतलब किसी के शादी ब्याह अगर हो जाता है तो सांसद है जो कहता है कि तुम चिंता मत करो, पप्पू यादव है। वो मैं बताऊं आपको कि बेसहारे का सहारा, बूढ़े माँ बाप की लाठी, भूखे का अन्न और प्यासे का पानी का नाम है पप्पू यादव। इसीलिए मैं यही कह के आपको कहता हूं, आज हम लोग का बहुत अच्छा रहा। सर लोग आए, सर लोग का अभिनंदन है, वंदन है, और हम लोग आगे का ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे। बस धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कौन बनेगा 2024 में पूर्णिया का सांसद, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।